राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों। जय जय राधे। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे भक्तों। आज भी भागवती गंगा प्रवाहित हो रही है। आप लोग इस प्रवाहित गंगा में गोता लगाए भक्तों। बोल दो राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों। जीवन इतना सरल है कि खाली जीने का तरीका होना चाहिए। हम सब क्या करते हैं, एक दूसरे की बुराई सोच सोच के दिमाग में अपने दिमाग को परेशान कर देते हैं। तब क्या करते हैं, जब दिमाग काम नहीं करता तो हम जाते हैं दारू पीते हैं। दारू इसीलिए हम पीते हैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए ना। अरे दिमाग को शांत करना है तो श्री नारायण के चरण में दिमाग को शांत करो। देखो जीवन कितना आनंद होगा, कभी आपको दुख नहीं आएगा, टेंशन में कभी नहीं आओगे। इसीलिए कहता हूँ कि बुराई, किसी के बारे में बुरा न सोचो। सुबह उठो 5 बजे, भोर में 5 बजे उठ के भगवान का कीर्तन करो। उठ के नारा अपने अपने दिन को अच्छा बनाने की कोशिश करो। सुबह उठने के बाद भगवान को धन्यवाद दो, प्रभु आज का जीवन मिला है, आज का जीवन मिला है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं नाथ, आज का जीवन शुभ हो। और अपने आओ उठने के बाद बिस्तर से थोड़ा भगवान का नाम लेके कीर्तन कर लो, सिया राम जय जय राम जो आप लोग को आता हो। उसके बाद धरती माता का प्रणाम करो। करने के बाद फिर अपना योग वगैरह जो भी करना हो करो। करने के बाद फिर आपको अगर ड्यूटी जाना हो, अपना तैयार हो, नहाओ धो, भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, करके अपने ड्यूटी पे निकल जाओ और अच्छा दिन चलेगा। और हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, उठने के बाद फलाने को ये करना है, ठिकानों को ये करना है, उनकी बुराई ये करना है, दिमाग में दुनिया भर कचरा भरते हैं। वही कचरा बन के हम असंतुष्ट हो जाते हैं। असंतुष्ट होने के बाद हम जाते हैं दारू में व्यस्त हो जाते हैं। अरे भक्तों, ये माँ लक्ष्मी है। हम माँ लक्ष्मी को ले जाके, अपनी माँ को ले जाके हम दारू को देते हैं, दारू खरीदते हैं। अगर वही माँ लक्ष्मी से आप प्रसाद खरीदो, वही माँ लक्ष्मी से आप अच्छी चीज खरीद के सब परिवार को लेके जाओ, सबको खिलाओ, देखो सबका मन आनंद रहेगा। और हम क्या करते हैं, हम दारू पीने के लिए हमें कहीं ना कहीं से पैसा हो जाता है, लेकिन अच्छे कर्म के लिए आपके पास पैसा नहीं होता। किसी भूखों को कुछ देने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता, और दारू और मस्ती करने के लिए आपके पास पैसा हो जाता है। कोई अच्छा कर्म करना हो, वहां आपके पास पैसा नहीं होता। बच्चों यही तो अज्ञानता है, यही तो मैं सिखाने के चक्कर में पड़ा हूँ आप लोग को। सीख लो जीवन में कैसी जिंदगी जीनी है। अरे संसार है बच्चों, ये किसी का संसार नहीं होता। इस संसार में जितने फंसते जाओगे ना, उतने परेशान हो जाओगे। भक्तों भक्ति भाव खूब करो, भगवान की खूब भक्ति करो, लेकिन अंतर्मुखी हो जाओ। अपने परिवार के साथ रहो, अपने माँ बाप के साथ रहो, अपने सबके साथ रह के, लेकिन थोड़ी से अंतर्मुखी होकर भगवान के भक्ति में लीन हो जाओ। न तो समय नहीं मिलने वाला, समय कब बदल जाए कोई पता नहीं है। इसीलिए भगवान की भक्ति करे रहोगे ना, तो अंत समय आएगा पछताना नहीं पड़ेगा, न तो पछताओगे। जब मौत आती है तो इंसान पछताता है, जब बुढ़ापा आती है तो इंसान पछताता है। इसीलिए जवानी में सब कुछ अच्छा कर्म कर लो, हर जगह घूम लो, भगवान के दर्शन कर लो। हम तो यही कहते हैं कि जीवन मिला है, किसी को कुछ ना बताओ, अपना शुद्ध तेरही जीने से पहले कर लो। लोगों को खिला पिला लो, पहले से ही खिला पिला के टाइट रखो। अगर बच्चे करें या ना करें कोई पता नहीं, लेकिन अपने आप को पहले सब तैयार करके रखो, जो मृत हो हमारा भगवान का धाम मिल जाए, अच्छे से परमात्मा के धाम पे चले जाए। ये तो माया है। दुनिया में कितना भी कुछ कर लो,
मौत आ जाएगी, सब छोड़ के जाना पड़ेगा भक्तों, कोई रोक नहीं पाएगा। कितना भी कोई धनवान हो, जब मृत्यु आती है कोई नहीं बचा पाता, सबको जाना पड़ता है। इसलिए अभी से अच्छे कर्म पे लग जाओ। अपने भगवान मरने की तैयारी अभी से चालू कर दो, भगवान की भक्ति अभी से चालू कर दो। अभी से भगवान की भक्ति करते करते एक दिन अंत समय आएगा, भगवान के नाम निकल जाएगा। जब मृत्यु आएगी ना, उस समय हे कृष्ण, हे राधे, हे कृष्ण, हे राधे निकल गया ना, तो आपको आपका उद्धार हो गया। नहीं तो धरती पे लोग फंस जाते हैं, मालूम है, मरने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें प्रेत योनि में जाना पड़ता है। पता तो नहीं होगा, क्योंकि ये जन्म मिला, तैयारी भी करनी पड़ती है मरने की, भगवत प्राप्त भी करनी पड़ती है, इसीलिए संसार में जीवन मिला है। तो भगवत प्राप्त करोगे ही नहीं, लोगों को बुराई करो, लोगों की जमीन हड़पो, लोगों को मारो, लोगों को गाली दो, ये करने आए हो यहाँ पे। ये करके कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ पाप के भागीदार बन रहे हो। कितना करोगे बताओ, लोगों को तो कितना सताओगे बताओ। सताने वाला इंसान भी सताया जाता है। पाप कितना करोगे बताओ। पाप करोगे तो ब्रह्मांड में सब लिखा होता है, उसे आपको चुकाना पड़ेगा। किसी की जमीन हड़पोगे, वो भी आपको चुकाना पड़ेगा, वो आपको सूद ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। किसी के रास्ते रोकोगे, वो भी आपको ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। आपका भगवान ऐसा रास्ता रोकेगा कि आपका विकास होने आ रुक जाएगा। इसीलिए किसी की रास्ता ना रोका करो। भगवान के सब हैं, उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें कष्ट होता है। किसी को रुलाओगे तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है भक्तों, आपको नहीं पता। भक्ति तो करो, एक संत बनो, एक महापुरुष तो बनो। देखो कितनी दर्द होगा आपको, हर इंसान आपको, सब इंसान का दर्द आपको महसूस होगा। सबका दर्द आपको दर्द लगेगा कि जितना मेरे अंदर दर्द है उतना उसके अंदर भी तकलीफ होगा। आप कभी बुरा नहीं करोगे, आपको बुराई करने में डर लगेगा कि हम बुरा करेंगे, भरेंगे कहाँ, भरना पड़ता है। कर्म जो करोगे ना, यही भोगना पड़ता है। लोग चारपाई तोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो पाप करते हैं, पता नहीं होता। ये जीवन में जवानी रहती है तो लोग पाप करने लगते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो चारपाई पकड़ के रोना पड़ता है। मरने के लिए तरसोगे कि प्रभु मेरा आत्मा को ले लो, मेरी जान को ले लो, अब मैं नहीं जीना चाहता, आप तड़पोगे। इसलिए अभी से तैयारी करते रहो, मरते मरते तक मेरा अच्छे से उद्धार हो जाए। यही मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। इसीलिए मैं ठाना हूँ कि आप लोग को मैं अच्छी रास्ता, अच्छी चीज सिखा के जाऊं, क्योंकि परमात्मा ने इसीलिए मुझे बनाया है। हमें भगवान ने इसीलिए बनाया है कि तू चल, लोगों के अच्छे रास्ते से बताने, लोग भटकते रहे हैं। तैयारी करोगे नहीं, अरे मृत्यु की वह तैयारी कर लेना, करना पड़ता है। भगवत प्राप्त भी करना पड़ता है, संसार में इसलिए जीवन मिला है। ये नहीं खाली भोग भोगो, कोठी मकान बना लो, खूब पैसे रख लो, वो काम कभी नहीं आने वाला। वो काम जब तक जिंदा रहोगे ना तभी तक काम आने। उसके बाद यात्रा तो, जो तुम्हारी यात्रा है ना, वो बड़ी कठिन है। मरने के बाद बड़ी कठिन यात्रा करनी पड़ेगी, तब रोना आएगा, तब रोओगे कि मुझे किस लिए परमात्मा ने भेजा, मैंने क्या कर डाला। मैं तो माया मोह में फंस के मैं पाप कर डाला, लोगों को सताया, पड़ोसियों को सताया, लोगों को परेशान किया। हमें नहीं करना चाहिए था। तुम परेशान करके जाओगे लेकिन बच्चे भोगते हैं, तुम पाप करोगे लेकिन बच्चे को ऊपर पड़ता है। तुम पाप करके जाओगे, लोगों को तड़पा के, लोगों का जमीन जायदाद हड़प के जाओगे ना, तो बच्चों, बेचारे बच्चे के ऊपर पड़ता है, उनकी काल मृत्यु होने लगती है, अकाल मृत्यु घर में होने लगती है, दुनिया भर की परेशानी आने लगती है। तो चले गए, लेकिन भोग रहे हैं बच्चे बेचारे। इसलिए कहता हूँ अच्छे कर्म अभी से सुधार लो, न तो फिर भोगना पड़ेगा, बहुत भोगना पड़ता है। कर्म का फल कभी चाहता नहीं है,
कर्मों का फल हिसाब लेता है भगवान, एक एक करके एक एक हिसाब लेता है। इसीलिए कहता हूँ सीख लो, अच्छे कर्म करने के लिए नहीं तो हिसाब देना पड़ेगा ना, तो हालत खराब हो जाती है। भगवान बहुत हिसाब लेता है, उसका चक्र नाच रहा है, सबको देखता है। इसीलिए भक्तों मैं कहता हूँ कि अभी से तैयार हो जाओ, क्योंकि मृत्यु सामने सबके नाच रही है, सबके सिर पे मृत्यु नाच रही है, लेकिन किसी को पता नहीं है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। इसीलिए कहता हूँ जितना हो सके, जितना नाम लो उतना कम ही है। अपने आप को तार लो, ये जीवन मिला है मानव तन, सुधार लो, न तो 84 के चक्कर में फंस के पुण्यम जन्मम पुण्यम मरणम, तुरंत जन्म लोगे मरोगे, इसी के चक्कर में फंसे रहोगे। इसीलिए कहता हूँ सुधार लो, मौका है भक्तों, नहीं सुधारोगे तो फंस जाओगे, बहुत सागर से पार नहीं हो पाओगे। बहुत सागर से पार होने के लिए बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, इंसान तब बहुत सागर से पार होता है। जवानी तो जैसे तैसे निकल जाती, बुढ़ापा निकलने में नरक हो जाता है। बुढ़ापा चारपाई भी तोड़ते हैं लोग, जो पाप करते हैं ना, किसी की बुराई करते हैं, जो किसी की बुराई करते हैं ना, किसी के रास्ते रोकते हैं, किसी की जमीन हड़पते हैं ना, किसी को परेशान करते हैं ना, वो चारपाई तोड़ते हैं, या उनकी अकाल मृत्यु होती है, वो पहले ही मर जाते हैं, या उनको चारपाई तोड़ना पड़ता है और घर में अकाल मृत्यु आ जाती है। ये हमारे पापों का दंड जो अकाल मृत्यु घर में होती है, ये मेरे पापों का दंड होता है। कोई भगवान दिखाता है, देख तड़प, तूने तड़पाया है लोगों को, अब तू तड़प देख कैसे मैं तड़पा रहा हूँ। तो भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन तड़प इतनी होती कि अब जीवन भर तड़पते रहोगे, ये जीवन तुम्हें नरक बना देगी। भगवान तुम्हारा जीवन को नरक बना देगा, दिखाएगा, देख तूने पाप किया था ना, तुझे मैं पाप करने के लिए भेजा था ना, लोगों को परेशान करने के लिए भेजा था ना, लोगों को जमीन जायदाद हड़पने के लिए भेजा था ना। आज देख, अभी तू देख, जिसके लिए मरा, जिसके लिए तूने किया वो नहीं है यहाँ पे संसार में रहेगा, उसे मैं पहले उठा लूंगा। इसीलिए अकाल मृत्यु आती है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व ढंगा का, जो जैसा करे वैसा पल जाता। इसीलिए अकाल मृत्यु से बचना हो तो अच्छे कर्म करो। अपने बच्चों की जिंदगी सुधारनी हो, अपने बच्चों को सुखहाल जिंदगी लानी हो तो धर्म मार्ग पे अपना लेना, न तो अगर गलत मार्ग पर अपनाओगे तो फिर तो चले जाओ, लेकिन बच्चे भोगेंगे, सब बर्बाद बच्चे कर देंगे और बर्बाद हो जाता है सब कुछ। इसीलिए अच्छे कर्म करो, 1 रुपये कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, एक कोठरी में रहो, ईमानदारी से रहो, खुशहाल में रहो। अरे मड़ई में रहो लेकिन अच्छे से रहो, खुशहाल जिंदगी ईमानदारी से रहो, ईमानदारी आपका साथ देगा और बेईमानी कभी साथ नहीं देता। बेईमानी से धन दुनिया को बना लो, उसके बाद वो धन आपको बेचना पड़ जाए, इससे लड़के नालायक निकल जाएंगे, सारे धन बर्बाद कर देंगे, तुम देखते रहना। कहता मैंने बड़ू बनाया, बड़े मिन्हत से बनाया, बड़ी बेईमानी करके बनाया, लोगों को हड़प के बनाया, लेकिन आज मेरे बच्चे ही बेच रहे हैं। 1 रुपये घर में नहीं आएगा, कोई सक्सेस नहीं होगा, सब बेच बेच के लोग खाने लगेंगे, तब समझ में आएगा मैंने बहुत गलत किया दोस्तों। इसीलिए सीख लो जीवन में अच्छे कर्म करना। बोल दो राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। सब भक्त खुश रहें, हम सब भक्तों के लिए ही कहता प्रभु सबकी इज्जत सम्मान मान सम्मान रखना, सबका जीवन धन बनाना, सब अच्छे रहें, बस यही मेरा प्रार्थना है भक्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे।